हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी किस प्रकार से बांधेंगे। तो देखिए, जो है हमारी जो बड़ी दीदी हैं यानी ननद जी हैं वो आई हैं, तो हम उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे इस प्रकार से। साथ में माता रानी भी आई हैं, इनका हम स्वागत करेंगे। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति का ऐसा रतन है जिसकी रश्मियों में सुंदर रिश्ते झिलमिलाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसे आमतौर भाई बहनों का पर्व मनाते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर एवं लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। तो आप सभी बहनों को, भाई बहनों को रक्षाबंधन की पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, हमने माता जी का घर में प्रवेश कराने से पहले हम इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। जब भी आप किसी भी धातु की मूर्ति या प्रतिमा लाते हैं तो इसी तरह से द्वार पर ही पूजन करना होता है, तब हम उन्हें घर में प्रवेश कराते हैं। तो जो मूर्ति भी लेकर आते हैं ना, उनकी भी इसी प्रकार से पूजन करना है, उसके बाद हमें घर में प्रवेश कराना है। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप इससे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से भी कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। तो देखिए, हमने फूल बरसाते हुए अपनी माता रानी को घर में प्रवेश कराया है। तो देखिए, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। रक्षा बंधन से संबंधित अनेक कथाएं होती हैं, तो कथा मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो देखिए, हम सबसे पहले जब रक्षाबंधन आती है तो सबसे पहले हमें अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, अपने ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। तो चौकी पर आप सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में विराजमान गणपति जी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो विशेष तिथि है तो हमें विशेष ठाकुर जी को दिन मनाना है, तो हमें गाय के कच्चे दूध से स्नान किया है, उसके बाद गंगा जल से हम स्नान कराएंगे। देखिए, रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद में रोली, अक्षत, कुमकुम, दीप जलाकर थाली को सजाते हैं। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को अंग पोषण कर दिया है। जो ये जल है आप पूरे घर में छिटक देंगे, बाकी जल तुलसी के गमले में डाल देंगे। इत्र की सेवा हमें इस प्रकार से देनी है। तो देखिए, भद्रा काल लग रही है, तो भद्रा काल में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन भाई को राखी नहीं बांध सकते हैं। जब भद्रा समाप्त हो जाएगा उसके बीच में आपको राखी बांधनी होती है। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर श्रृंगार कर देंगे। देखिए, इस दिन बहनों के हाथ में राखी बंधवाने से पहले भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भी रक्षा होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर लड्डू बाबू को अच्छी प्रकार से श्रृंगार कर देंगे, विग लगा देंगे, मुकुट लगा देंगे, फूलों का आसन दे करके हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह आप शिवालय में जाकर शिव जी का अभिषेक करें, पूजन करें। उसके बाद में ही आपने इस पूजन को करना है। घर के मंदिर में आकर के चंदन रोली से टीका करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन आपने सुबह सवेरे उठना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सूर्य देव को आरघ्य देना है और अपने भी नए वस्त्र पहने और अपने ठाकुर जी को, अपने देवता को नई पोशाक जरूर से पहनाना है। तुलसी मंजरी जो है मैंने तोड़कर पहले ही रख ली थी, क्योंकि रविवार के दिन मंडे के दिन राखी पड़ रही है, तो मैंने पहले ही तोड़ कर रख ली थी और पानी में रख लिया था। 2 दिन आराम से निकल जाती है। उसके बाद में हम तुलसी पत्र डाल करके राखी बांधेंगे। तो हम यहाँ पर लड्डू बाबू को राखी बांधेंगे। जिसके भाई दूर हैं और आप राखी भेज रहे हैं तो आप 3 राखी कभी भी एक साथ ना भेजें, इस बात का ध्यान रखें। चाहे उसमें कलावा का टुकड़ा ही डालकर भेजें, लेकिन 3 राखी ना भेजें, ठीक है। आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। और जिनके भाई नहीं हैं तो आप अपने गणपति जी को, ठाकुर जी को और शिव जी को राखी बांध सकते हैं। इससे जो आपके भाई, जो रक्षा सूत्र होता है राखी, उसे बांधते हैं जो हमारी हर समय रक्षा कर सके। तो आप भगवान को भी राखी बांधकर अपना रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आरती उतार लेंगे। तो रेशम की डोरी से हमने प्यार बांधा है,
जन्म जन्म का जो भी आपको गाना आता है वो गा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा जल लेकर के आरती को ठंडा कर देंगे। इस प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। तो जो ये रक्षाबंधन का रूटीन है, दिन है, वो हमें इस तरह से बिताना होता है। तो ये हमने यहाँ अपने अपने लड्डू बाबू की बलाएं ले ली हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार और पूजा कैसे लगी। तो अब चलते हैं भाई की तरफ। जो राखी कैसे बांधी जाती है उसकी पूरी विधि बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी हमें बताइए कि रक्षाबंधन पर भाई को राखी कैसे बांधी जाती है। तो देखिए, जब भी आप बैठें तो आरामदायक जगह पर बैठें। दोनों भाई बहनों का सिर ढका होना चाहिए और इसके बाद जो पूजा है पूरब दिशा की ओर करनी है। जल का छींटा लगाने के बाद में अपने भाई के हाथ में आप नारियल कलावा लपेटकर फूल अक्षत से टीका करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी खाली हाथ रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चंदन रोली से टीका कर देंगे इस प्रकार से। और आप यहाँ पर अक्षत जरूर से अर्पित करें। और देखिए, ये जो त्यौहार होता है भाई बहन का त्यौहार होता है, बहुत ही खुशी के साथ मनाना चाहिए और रूठे हुए भाइयों को भी मना लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई रूठ गया है तो आप त्यौहार ही ना मनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही छोटे बन जाएं लेकिन प्यार बनाए रखें अपने रिश्तों में। तो देखिए, यहाँ पर राखी जब बांधते हैं भाई के दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में राखी बांधी जाती है। 3 गांठें लगाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो है राखी बांधते समय हाथ को जो मुट्ठी बांध करके ही राखी बांधनी चाहिए। ठीक है, भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को इस प्रकार से राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मिठाई जो है खिला देते हैं। खिलाने के बाद में हम यहाँ पर आरती उतारते हैं। आप 5-7 जितनी चाहे उतनी बार आरती उतार लें। तो इस प्रकार से जैसे हम लड्डू गोपाल जी की आरती की थी, राखी बांधी थी, वैसे ही हमें यह पूजा भी अपने भाई की आरती उतारनी होती है। और देखिए, जिस दीपक से हमने लड्डू गोपाल जी की पूजा की थी उस दीपक से हमें अपने भाई की आरती नहीं उतारनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो दीपक भगवान के पास ही जलता हुआ छोड़ना है। जल पिला देंगे इस प्रकार से। और देखिए, जिसके भाई छोटे हैं और बहन बड़ी है तो क्या करना होता है, उनके चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, आशीर्वाद जरूर से लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चाहे बहन छोटी हो या बड़ी, उनके चरण स्पर्श करें और मिठाई जरूर से खिलाएं। तो देखिए, जो त्योहार है भाई बहनों की मधुरता के लिए होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो जो भी है खुशियां मनानी चाहिए। बाद में मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची का जो है देना चाहिए खाने के लिए। आप मीठा पान भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है रक्षाबंधन के दिन भाई को अपनी तरफ से बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर से देना चाहिए। तो आप बिछुआ, चांदी की बिछुआ, चूड़ी, जो भी आपसे बन पड़ता है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से गिफ्ट जरूर से दें। तो इसी प्रकार से आपने हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। प्रकृति भी जीवन के रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचयिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः उन्हें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। आप आज के दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। पवित्र पौधे जैसे केले के पौधे और तुलसी, बरगद, ये अशोक के पेड़ इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है लुम्बा राखी जो भाभी भतीजी को भी बांधा जाता है। आप भी जरूर से लुम्बा राखी आपकी भाभी है तो उनसे जरूर से बंधवाएं और उनसे भी आशीर्वाद जरूर से लेना चाहिए। तो कई बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और व्रत रखकर ही राखी बांधती हैं। यदि आपके यहाँ पर होता हो तो आप व्रत जरूर से कीजिएगा और इस प्रकार से व्रत रख करके भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप फलाहारी या जैसा भी आपके यहाँ पर मीठा भोजन खाया जाता है वैसा आप खा सकते हैं। आशीर्वाद जरूर से ले लें, दक्षिणा अपने में जरूर देना चाहिए। आई होप आपको रक्षाबंधन की छोटी सी वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन।